अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि पपीज़ हमारे जो है, हम उनको पहले देते थे चॉप फूड, अब हम उनको दे रहे हैं चॉप फूड की जगह पहले हम ग्राइंड करके देते थे, अब हमने ग्राइंड करना बंद कर दिया क्योंकि पपीज़ को आपने यूज़ टू कराना है। आपने सेरेलैक को इस एज ग्रुप में आ जाते हैं, जब वो 45 डेज़ में आ जाते हैं, तो देन यू विल हैव टू डू इट कि आपने व्हाट यू हैव टू डू इज़ द मेन थिंग इज़ दिस कि आपने सबसे पहले जो है उसको चॉप्ड की फॉर्म से हटा के कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा उनको दूसरा वाला डॉग फूड भी जो है वो ट्राई कराना है। जिस फॉर्म में ट्राई कराना है मैं आपको चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं कि पपीज़ जो हैं इस वक्त, अब मैं पहले इनको चॉप फॉर्म में देता था डॉग फूड, अब मैंने चॉप फॉर्म बंद कर दी है, सेरेलैक जो है उसकी क्वांटिटी कम कर दी है। अब डायरेक्टली इनको जो है डॉग फूड जो है वो पानी में भिगो के दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, तो अभी हमने इस फॉर्म में जैसे डायरेक्टली होता है डॉग फूड, हमने इसको पानी में भिगो के 20 मिनट रखा और अभी हम लोग पपीज़ को दे रहे हैं। और ये लोग आप देख सकते हैं कि पपीज़ जो हैं मज़े से डॉग फूड को एंजॉय कर रहे हैं। गुड बॉय, खाना खाओ। ए गर्ल, ये देखें आप रिलैक्स बैठी हुई है, ये अपना खाना खा चुकी हुई है गर्ल। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। जी पपी, आप भी अपना खाना खाएं। जी बेटा, चलें खाना खाएं, खाना जल्दी से फिनिश करें। ये बॉयज़ अभी आ चुके हैं एग्जैक्टली 42-43 डेज की एज ग्रुप में। आप लोग देख सकते हैं मस्ती पार्टी फुल ऑन। जी तो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखें अब आप इसके बालों में हाथ रखें ना, इसके बाल ऑलमोस्ट 2 इंच आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी बाल जर्मन शेफर्ड की निशानी होती है, अगर लॉन्ग हेयर हो तो उसकी ये निशानी होती है। इसके जो बाल होते हैं वो बड़े होते हैं। ये तो अभी देखें पपी है, तो पपी के एज ग्रुप में इसके इतने बाल हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जी दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपने पपी को, या पपी है या अडल्ट डॉग है, आपने किसी सूरत भी उसको 3 चीज़ों से अवॉइडेंस करानी है। नमक, दूध से। इन एनी केस नमक जो है वो भी बहुत ख़तरनाक है आपके डॉग के लिए, वो बाल उसके शेड हो जाएंगे, स्पेशली जिन जो भी लॉन्ग हेड डॉग्स हैं उनके लिए तो स्पेशली है, तो उनका जो ऊपर कोट है वो सारा का सारा तबाह हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने डॉग को एक तो दूध नहीं देना, दूसरी चीज़ आपने उसको नमक नहीं देना, क्योंकि जो नमक है वो भी उसके बालों के लिए सबसे ख़तरनाक है, दूध है वो भी उसके बालों के लिए ख़तरनाक है, और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने उसको मीठा जो है वो बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो ये जो इनके बाल हैं ये ख़राब हो जाते हैं। ये देखते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पपीज़ के एक क्यूटी, ये एंगुलेशंस आप चेक कर सकते हैं। देखते हैं डॉग फूड उन लोगों ने खा लिया है अभी। अब डॉग फूड के फ़ौरन बाद जो है ये लोगों ने फीडिंग स्टार्ट कर दी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पपीज़ जो हैं एग्जैक्टली एट द मोमेंट हैं 42 to 45 डेज इन बिटवीन, और अभी विद इन 2 डेज़ जो है इनकी वैक्सीनेशन जो है वो पहली वो स्टार्ट होने लगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा इनकी डिवॉर्मिंग जो है वो डन हो चुकी है ट्वाइसली, अभी इनकी 3rd डिवॉर्मिंग होगी। मदर भी इनकी डिवॉर्म हो चुकी हुई है। खाने के बाद ये लोग ब्रीडिंग अपना, मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, अगर आपके जो जो डॉग है उसके जो ऊपर जो शेडिंग होती है, वो साल में 2 दफ़ा तो डॉग अपने बाल शेड करता है। तो अगर वो अपना शेड करेगा, उसने अपने न्यू बाल ग्रो करने, और अगर आप उसको नमक दे रहे हैं, मीठा दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उसका जो कोट है वो उसमें स्मूथनेस और सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसकी वो क्वालिटी जो होगी डॉग की वो कभी भी नहीं रहेगी। एंगुलेशंस तो उसकी रिमेन द सेम रहेंगी, लेकिन उसकी पिगमेंटेशंस जो हैं, उसका जो कोट है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने उसका कोट मेंटेन रखना है तो आप उसको अंडा दें, डॉग फूड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे बेशक किसी भी कंपनी का दें, वॉट एवर द स्टार्टर इज़, आप उसको डॉग फूड 90 डेज़ या 100 डेज़ तक तो लीस्ट मिनिमम एक पपी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको लाजमी दें। उसके बाद बेशक आप उसको आयरन वाली डाइट्स लाजमी दें। और देखें, आजकल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि देखें घरों में मार्बल और टाइल्स हैं, इससे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो जर्मन शेफर्ड में ही आता है कि उनका हिप डिस्फेजिया में आ जाता है, उनके स्लिपरी फ्लोर्स के ऊपर उनके वो जो होते हैं
फुट वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह जो है वो उस तरह ताकत उनमें नहीं रहती है, चाहे वो पपी है, चाहे वो ग्रोन अप डॉग है या वो अडल्ट डॉग है। लेकिन आपने करना ये ग्लूकोमाइजिन जो है उसको लाजमी देते रहना, चाहे वो पपी है चाहे वो अडल्ट डॉग है, ताकि उसकी हड्डियां जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। उससे ये होगा कि डॉग जो है, चाहे उसको मार्बल फ्लोर्स पे रखें, चाहे आप उसको लॉन या मिट्टी कच्चे पे रखें, एटलीस्ट उसको ये हड्डियों वाला जो इश्यूज़ है या हिप डिस्फेजिया वाली चीज़ जो है वो कभी भी उसमें आपके डॉग में नहीं आएगी। टाइम आपको बता रहा था कि अगर आप ये तीनों चीज़ें अपने पपी को देते हैं, नमक भी, या बड़े अडल्ट डॉग को भी देते हैं नमक, मीठा, या इसके अलावा आप कोई भी चीज़ ऐसी देते हैं जो दूध देते हैं उसे, तो उससे सबसे पहला इम्पैक्ट उसके बालों पे आएगा। सोचा नहीं 2 बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में, झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की बीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचेगा सोची की दुनिया ने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो, जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी चीज जारी है, अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे। जो पहला सवाल आपका होना चाहिए जब भी आप कहीं पपी बाय करें तो आपका पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ब्रीडर्स से किसी से भी बाय करें कि यार आप इसको डाइट प्लान क्या दे रहे थे। देखिए डाइट प्लान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप उसका डाइट प्लान चेंज करते हैं पपी का तो वो पपी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पहला सवाल कि वो क्या दे रहा था, वो चावल चिकन दे रहा था, दूध रोटी दे रहा था, डॉग फूड दे रहा था, सीरियलैक दे रहा था, क्या चीज़ दे रहा था। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए ब्रीडर के साथ जब भी आप वेन एवर यू बाय अ पपी, ये आपका क्वेश्चन होगा तभी आपको आपकी पपी की। देखें कई सारे लोग होते हैं वो कहते हैं वी आर द न्यू वन। अब मेरे पास आते हैं समटाइम पीपल्स यूज्ड टू कम टू मी एंड आस्क मी कि यार वी आर द न्यू वन, प्लीज़ गाइड अस कि पपी को क्या देना चाहिए। हमारा पपी जो है वो डिस्टेम्पर से उड़ गया या हमारा पपी पार्गो से उड़ गया, वी हैव नो आइडिया कि पपी क्यों बीमार हुआ, उसको लूज मोशंस लगे, डायरिया हो गया, क्या रीज़न था। तो मैं आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखें आपने ख्याल एक चीज़ का करना है, व्हेन एवर यू बाय अ पपी जस्ट गो फॉर वन थिंग कि ब्रीडर से सबसे पहला सवाल करें यार आप इसको खाने में डाइट प्लान क्या दे रहे थे। अगर उसका डाइट प्लान जो है लेट्स से कि अब जिस तरह मैं हूँ, मैं एक टाइम सीरियलैक देता हूँ, एक टाइम डॉग फूड देता हूँ, फिर उनको मिल्किंग करवाता हूँ। अगेन ये मेरा टेम्परामेंट डे 16-18 से स्टार्ट होता है डॉग फूड का, सीरियलैक का, एंड इट विल गो टूवर्ड्स 220 डेज। यूजुअली पीपल आस्क मी भाई आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसे पिकनिक स्पेंड करते हैं। लेकिन देखें अगर आपने अपने डॉग को क्वालिटी डॉग बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि पपी की ग्रोथ और साथ में डिवॉर्मिंग टाइमली, ये चीज़ें होंगी तो आपका डॉग जो है परफेक्ट एक एंगुलेशंस में जाएगा, पिगमेंटेशंस उसकी अच्छी होंगी, क्वालिटी डॉग बनेगा। देखिए आप अगर 1 साल तक उसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो वो फॉर एवर उसकी हाइट भी निकल आएगी, उसकी मार्किंग्स अच्छी हो जाएंगी। वो शेडिंग तो खैर डॉग्स करते ही हैं साल में 2 दफ़ा, एंड एनी हाउ उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कोट जिस तरह इंसानों के बाल लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर निकलते हैं, तो इस तरह इनके भी ग्रो करते हैं, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं। ब्रशिंग इनको लाजमी किया करेंगे, ब्रशिंग नहीं करेंगे तो इनका कोट भी ख़राब हो जाएगा। इनको अंडा लाजमी दिया करें, विंटर स्टार्ट हो चुकी है, अंडा देंगे इनसे कोट में शाइन आएगी। और जो इंसानों वाले शैम्पूज़ हैं इससे थोड़ा अवॉइड करवाएं क्योंकि केमिकल्स होते हैं। डॉग वाले एनिमल्स वाले जो हैं आप वो लाजमी वो अपने पास लें, शैम्पूज़ मिलते हैं बड़े इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, वो लें और वो इनको यूज़ कराएं।
अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पपी बाय करते हैं तो पपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने पपी बाय किया है तो पपी ब्रीडर से पूछेंगे यार आप इसको डाइट प्लान क्या दे रहे थे। लेट्स से अगर वो डाइट प्लान अपना दे रहा था, डॉग फूड दे रहा था और आप घर लेकर आते हो, आप उसको दूध रोटी पे या दूध ब्रेड पे लेकर आते हैं तो पपी का जो डाइट प्लान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो वॉमिटिंग में आ जाएगा, वो लूज मोशंस में आ जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू अ डायरिया। और इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो उनके पपीज़ उड़ जाते हैं उनको पता नहीं होता। प्लीज़ 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 मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपका ब्रीडर जिससे भी बाय करे उससे सवाल करें, जो डाइट प्लान वो दे रहा है वही डाइट प्लान आप अपने डॉग का कंटिन्यूटी में रखें। उससे एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपका जो डॉग है वो पपी जो है वो उसकी एटलीस्ट डिस्टर्बेंस में नहीं आएगा, उसका डाइट प्लान जो है इट विल रिमेन द सेम। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और सेकेंडली, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट्स किए कि यार डॉग को कितनी स्पेस चाहिए होती है, एक पपी को कितनी स्पेस चाहिए होती है। तो कई सारे ब्रीडर्स हम कहते हैं 2 फुट के पिंजरे में रख दें, 3 फुट की जगह पे रख दें। नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। आपको जो अपने पपी को स्पेस देनी होती है दैट इज़ गोइंग टू बी 10x12 या 8x10 की स्पेस जो है लीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर अ पपी, कि वो कहीं वॉक कर सके। और जो एडल्ट डॉग है उसके लिए एटलीस्ट एक गैलरी होनी चाहिए, तकरीबन उसकी मेजरमेंट्स शुड बी, अगर उसका फ्रंट 10 फुट का है तो उसकी जो लंबाई है इट विल तकरीबन 10x20 या 10x30 की होनी चाहिए, ताकि उसके पास एक फ्रीक्वेंट जगह हो वॉक करने के लिए। डॉग को डेली बाहर निकाला करें। एक जर्मन शेफर्ड की रिक्वायरमेंट है 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम को, तो 4 किलोमीटर तो उसकी रिक्वायरमेंट है जिसको आपने वो मीट्स करना ही इन एनी केस। और ये मैंने कहा आपको सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने कहा मैं आपको आंसर दे दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ है। और थर्डली जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोट जो है वो डॉग अपने शेड करते हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग कोट जो होते हैं, लॉन्गेट जो होते हैं वो भी शेड करते हैं, स्टॉक कोट भी शेड करते हैं। कोई भी ब्रीड है वो अपने बाल शेड लाजमी करती, चाहे लेट्स लैब्राडोर और वट एवर, कोई भी नस्ल है, रॉटवीलर्स हैं या वो शिट्जूज हैं, कोई भी डॉग्स हैं, तो उन्होंने तो शेड तो करना है, बाल तो गिराते हैं। लेकिन इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि यार हमारे डॉग बहुत सारे जो हैं वो मतलब पहले शेड कर चुके हैं, देन अगेन उन्हें दोबारा बाल गिराना शुरू कर दिया, तो वो डाइट प्लान की वजह से आपका उनका डाइट प्लान जो है उसमें कहीं नमक या चीनी या कोई ऐसी चीज़ आप उनको डाइट प्लान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो रहे हैं। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आयरन बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमाजाइन जो है वो अपने पपीज़ हो या अडल्ट डॉग उसको लाजमी स्टार्ट करवाएं, ताकि आपका जो डॉग है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पपी इस तरह इंसानों में आप बच्चे को ट्रीट करते हैं, उनको इस तरह ट्रीट करें। माइनर पपी को जो है बच्चों की तरह, जैसे आपका 10-15 साल का बच्चा उस तरह ट्रीट करें, और एडल्ट डॉग को एडल्ट्स की तरह ट्रीट करें। इनके साथ सख्ती मत करें। हाँ, दे नीड्स कमांड्स, उनकी कमांड्स को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप लाजमी करें और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।